आज सुबह दिल्ली एनसीआर की मशहूर बिल्डर के 40 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने दस्तक दी। सुबह से शुरू हुई छापेमारी अभी भी चल रही है और ये आने वाले कल भी जारी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा पहलू ये है कि इस बार भी इनकम टैक्स की टीम जिस दरवाजे पर पहुंची वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों में से एक है। इसीलिए रेड पर जारी राजनीति का पारा और चढ़ गया। इस रेड की राजनीति का पूरा विश्लेषण हमारे सहयोगी वरुण जैन की इस रिपोर्ट में और ओम प्रकाश तिवारी की इस रिपोर्ट से समझिए। जो एसीई ग्रुप है वो सपा के बेहद करीबी माना जाता है। लगातार इनकम टैक्स की जो छापेमारी है, जो कार्रवाई है वो जारी है। जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। यूपी के घमासान में अब रेड सेंटर स्टेज पर आ गई है। 18 दिसंबर को मऊ में समाजवादी पार्टी के महासचिव राजीव राय के घर से शुरू हुआ छापे का सिलसिला कन्नौज के पम्मी जैन से होता हुआ पश्चिमी यूपी के मशहूर एस बिल्डर के मालिक अजय चौधरी तक पहुंचा है। नोएडा सेक्टर 126 में एस बिल्डर्स के कॉर्पोरेट ऑफिस में चल रही इनकम टैक्स रेड लंबी चलने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सामने देख सकते हैं ये जो टेम्पो है इसमें रजाई गद्दे लाए गए हैं और बताया जा रहा है कि जो भी इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर मौजूद हैं वो अब यहाँ पर कैंप भी करने वाले हैं। अब देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के तमाम जो ऑफिसर्स हैं लगातार वो घर में आ रहे हैं। तमाम कहा जाए जो कागजात हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खंगाल रहे हैं और लॉकर चेक किए जा रहे हैं। बैंक में कौन से अकाउंट्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उनकी डिटेल्स खंगाली जा रही है। नोएडा और आगरा ही नहीं बल्कि अजय चौधरी के करीब 40 ठिकानों पर इसी तरह से आयकर विभाग ने छापा मारा है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को अजय चौधरी की कंपनी में आयकर की बड़ी हेराफेरी का सुराग मिला है। इनकम टैक्स ने नोएडा के एसीई ग्रुप जो एक बड़े बिल्डर है, इनके कई ठिकानों पर छापेमारी के हैं, जिसमें दिल्ली स्थित इनका एक ठिकाना है। वहां पर नोएडा और आगरा में जो इनके ऑफिस है वहां पर इनकम टैक्स की जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। इस छापे की इनसाइड स्टोरी सिर्फ टैक्स चोरी से ही नहीं जुड़ी बल्कि इसके तार यूपी की पॉलिटिक्स और चुनाव में भी उलझे हुए हैं, जिसकी पूरी कहानी जानने से पहले आपको अजय चौधरी के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अजय चौधरी की पहली पहचान तो यही है कि वो दिल्ली एनसीआर के एक बड़े बिल्डर हैं, लेकिन इसके आगे जो कुछ है वो हम आपको बता देते हैं। अजय चौधरी रियल एस्टेट कंपनी एस ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिन्हें संजू नागर के नाम से ज्यादा जाना जाता है। वो अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अखिलेश के कार्यकाल में एस ग्रुप ने सबसे ज्यादा तरक्की भी की। नोएडा के सेक्टर 150 की स्पोर्ट्स सिटी में एस ग्रुप की मनचाही जमीन एस ग्रुप को मनचाही जमीन अखिलेश के कार्यकाल में मिली। अजय और अखिलेश कॉलेज के समय के दोस्त हैं। आज अजय चौधरी के साथ साथ आयकर विभाग ने अखिलेश के एक और दोस्त मन्नू अलग के घर पर भी और ठिकानों पर भी छापेमारी की। मन्नू अलग नोवा शू कंपनी के मालिक बताए जा रहे हैं। हालांकि अजय चौधरी और आयकर विभाग की आंख मिचौली बहुत पुरानी है और ये पहली मर्तबा नहीं है जब आयकर विभाग ने अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की हो। बिल्डर अजय चौधरी और आयकर विभाग दोनों का आपस में पुराना गहरा नाता है। बीते सालों के दौरान आयकर विभाग कम से कम 4 बार अजय चौधरी पर छापेमारी कर चुका है, लेकिन इस बार आयकर विभाग को तलाश है उन अदद दस्तावेजों की जिसके सहारे कर चोरी के साथ साथ उसके पॉलिटिकल आकाओं का भी पता चल सके। इनकम टैक्स की टीम भले ही अजय चौधरी के ठिकाने पर 5वीं बार पहुंची हो, लेकिन इस रेड का कनेक्शन राजनीति से जोड़ा जा रहा है और इसकी वजह है यूपी में पिछले 3 हफ्तों से जारी रेड का पैटर्न। 18 दिसंबर को मऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। इसी दिन अखिलेश के पूर्व ओएसडी जैनेंद्र यादव के घर पर भी इनकम टैक्स के अफसर पहुंचे। इनके अलावा आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव के घर पर भी 18 दिसंबर को ही रेड पड़ी। मनोज यादव मुलायम परिवार के करीबी हैं। इसके 12 दिन बाद 31 दिसंबर को
कन्नौज के इत्र कारोबारी और एसपी के एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर छापा पड़ा। और अभी पंपी पर छापे की कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई कि अखिलेश के करीबी अजय चौधरी को इनकम टैक्स ने शिकंजे में ले लिया। अजय चौधरी के साथ अखिलेश के दोस्त मन्नू अलग के घर पर भी रेड पड़ी। रेड का शिकार होने वालों की यह लिस्ट छापे की सियासत समझने के लिए काफी है और अखिलेश ने 18 दिसंबर के छापे के बाद से ही इसका खतरा जता दिया था। लेकिन बीजेपी अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही है। कहते हैं ना, कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। जब ये पैसा निकाला जा रहा था, जो गरीबों का पैसा लूट करके पिछली सरकारों ने भर भर करके दीवालों के अंदर भरा हुआ था, तो सबसे पहले बुरा लगा था समाजवादी पार्टी के बबुआ को। कहते थे कि ये पैसा क्यों निकाला जा रहा है। कि जब चुनाव आते हैं, जो सरकार केंद्र रहती है उसने हमेशा यही काम किया है। इन छापों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आम मतदाता पर इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सच है कि राजनीति में रेड का इतिहास पुराना है और ये भी सच है कि चुनावी नतीजों में इन रेड्स का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता। लेकिन विरोधी के चुनाव मैदान में उतरने से पहले उसको कमजोर करने का ये अचूक हथियार है, क्योंकि रेड्स की वजह से पार्टियों के मनोबल पर बुरा असर पड़ता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।